तो आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा की। सोचिए, 3 पहेलियां, 2 ताकतवर राजा और दांव पर लगा है एक पूरा का पूरा राज्य। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली बुद्धिमानी सिर्फ जवाब जानने में नहीं होती, बल्कि सही सवाल पूछने में होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चैलेंज से। एक राजा है विक्रम, जो दूसरे राजा प्रताप सिंह को अपनी बुद्धिमानी की एक ऐसी परीक्षा में फंसा देते हैं जिसके बाद जो कुछ हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा विक्रम, जो थोड़े अहंकारी और खुद पर बहुत यकीन करने वाले थे, उन्होंने राजा प्रताप के सामने 3 सवाल रखे और शर्त ये थी कि अगर जवाब नहीं मिला तो पूरे राज्य का सम्मान दांव पर लग जाएगा। अब पहली पहेली सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन इसका असली मकसद था राजा प्रताप के घमंड को चूर करना। ये ऐसा सवाल था जो उन्हें सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि उनकी समझ को परखता था। दूसरा सवाल वो पैसे दौलत से आगे बढ़कर जिंदगी के गहरे मतलब पर था। सवाल ये था कि भाई दुनिया में असली कीमत किस चीज की है, वो जिसे हम खरीद सकते हैं या वो जो असल में अनमोल है। और फिर आई आखिरी पहेली, जो इन सब में सबसे ज्यादा उलझाने वाली थी। ऐसा सवाल जो लॉजिक को, हमारी समझ को पूरी तरह से चैलेंज कर रहा था। अब राजा प्रताप के पास इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। अगर जवाब नहीं मिला तो उन्हें सबके सामने अपनी हार माननी पड़ती और विक्रम को सबसे बड़ा राजा मानना पड़ता। अब जाहिर है राजा प्रताप अपमानित और बहुत निराश महसूस कर रहे थे, और जवाब ढूंढने की इसी कोशिश में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां हर किसी का असली चेहरा सामने आने वाला था। देखिए, एक अच्छा लीडर मुश्किल में भी शांत रहता है, लेकिन राजा प्रताप ने क्या किया? उन्होंने डर को खुद पर हावी होने दिया और अपनी नाकामी का सारा बोझ सीधा अपने सबसे वफादार मंत्री और उसके परिवार पर डाल दिया। अब मंत्री का बेटा अभय घर से तो दूर चला गया, लेकिन मुश्किल में भी उसका किरदार चमक उठा। उसने जो पहला काम किया, उसी से उसके उसूलों का पता चल गया। और जानते हैं क्या? नैना नाम की एक लड़की की नज़र ठीक इसी बात पर पड़ी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। तो अभय के इस व्यवहार से नैना इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपनी खुद की एक परीक्षा तैयार की। ये सिर्फ होशियारी का खेल नहीं था, बल्कि ये परखने का एक तरीका था कि क्या अभय सच में वैसा ही है जैसा वो दिख रहा है। कितना मजेदार तरीका है, देखिए। वो अपने पिता को बाजार भेज दिए, लेकिन सामान की लिस्ट के बजाय पहेलियों की एक लिस्ट देकर। ये जानने का एक बहुत ही शानदार तरीका था कि कौन सिर्फ चीजें बेचता है और कौन सच में दुनिया को समझता है। तो हुआ ये कि बाजार में सारे दुकानदार तो चकरा गए, लेकिन अभय ने हर पहेली को फौरन सुलझा दिया। और यहीं ये बात साफ हो गई कि यहाँ 2 बराबर के बुद्धिमान लोग मिल चुके हैं। अब नैना के परिवार वालों ने अभय की काबिलियत और उसके अच्छे स्वभाव को पहचान लिया। उन्हें लगा कि ये तो एक परफेक्ट जोड़ी है। लेकिन अभय के लिए उसका फर्ज, उसके परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले थी। और देखिए, यहाँ एक बार फिर अभय का असली किरदार सामने आता है। वो अपनी खुशी से पहले अपने परिवार को रखता है, अपनी जिम्मेदारी को समझता है और अपनी पूरी सच्चाई बताकर ये भी साबित कर देता है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। अब नैना सिर्फ मदद के लिए तैयार नहीं होती, बल्कि वो एक बहुत ही अजीब लेकिन सोची समझी शर्त रखती है। वो कहती है कि उसे महल में कहीं भी कभी भी आने जाने की पूरी आज़ादी चाहिए। और यही वो चाल थी जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाली थी। तो डील पक्की हो गई। नैना अब महल में है और राजा की उस नामुमकिन चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। चलिए देखते हैं कि वो इन पहेलियों को कैसे सुलझाती है। पहला जवाब बहुत सरल लेकिन उतना ही गहरा। जवाब है उम्र, एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। और इससे ये पता चलता है कि नैना की सोच कितनी सीधी और सटीक है। दूसरा जवाब था वक्त, और ये जवाब तो सीधा राजा के पैसे और उसकी ताकत पर एक तंज था। ये एक याद दिलाने जैसा था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज वो है जिसे कोई राजा अपनी दौलत से नहीं खरीद सकता। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। तीसरी पहेली, जो नामुमकिन लग रही थी, उसे सुलझाने के लिए सिर्फ होशियारी काफी नहीं थी, उसके लिए तो तहकीक की जरूरत थी। और यहीं नैना का असली मास्टर प्लान सामने आता है। वो बताती है कि इसका जवाब किसी किताब में नहीं है, जवाब तो खुद राजा के महल की दीवारों के पीछे ही छिपा है।
ये पहेली असल में साइंस की नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों की थी। तो महल में आने जाने की जो आज़ादी उसे मिली थी, उसका इस्तेमाल करके नैना ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया। एक ऐसा राज जो सालों से छिपा हुआ था, रानी और एक सेवक के बीच के रिश्ते का राज। और यही था नैना का मास्टर स्ट्रोक। उसने बड़ी चालाकी से राजा की अपनी जिंदगी से बेखबरी को उस पहेली के जवाब से जोड़ दिया और इस तरह एक बहुत ही गहरे सच को सबके सामने लाकर रख दिया। इस सच्चाई ने राजा की दुनिया तो मानो हिलाकर रख दी, लेकिन साथ ही इसने ये भी साफ कर दिया कि उस राज्य पर शासन करने के लिए असल में लायक कौन है। और फिर जो हुआ वो बहुत तेज और न्यायपूर्ण था। पुराने राजा ने अपना ताज छोड़ दिया क्योंकि वो ये मान चुके थे कि एक लीडर के असली गुण तो नैना और अभय के बुद्धिमानी और ईमानदारी में है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि पहेली का जवाब क्या था। सवाल ये बनता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता आखिर है क्या। ये कहानी हमें सिखाती है कि समझदार वो नहीं जिसके पास हर सवाल का जवाब हो। समझदार तो वो है जो अपने आसपास की सच्चाई को देख सके, चाहे वो सच्चाई कितनी भी कड़वी या मुश्किल क्यों न हो।